नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो, क्या हाल है आपका? मज़े में तो ना। देखिए दोस्तों, आज आपकी स्पेशल क्लास से सेकेंड ईयर वालों के लिए अपना टॉपिक चल रहा था विद्युत उत्पादन। क्या? विद्युत उत्पादन। विद्युत उत्पादन से लेकर जो अपन ने आज तक जो पढ़ा, अब नया टॉपिक लेके आया हूँ बिल्कुल विद्युत उत्पादन में। सबसे पहले थर्मल पावर प्लांट। क्या? थर्मल पावर प्लांट यानी ताप विद्युत शक्ति उत्पादन, यानी अपन भाप के द्वारा, ताप के द्वारा, भाप के द्वारा, ताप से क्या बनाते हैं? भाप। और भाप से क्या बनाते हैं अपन? बिजली। दोस्तों, आपने सबने सुना होगा कि ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा को आप न तो उत्पन्न कर सकते हो, न ही उसको नष्ट कर सकते हो। यानी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है दोस्तों, देखिए एक बार कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसका? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि जैसे मान लो, सपोज करो आप ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता। दोस्तों, यानी कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता। केवल इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला या परिवर्तन किया जा सकता है। दोस्तों, ऊर्जा को क्या कर सकते हो आप? न तो उत्पन्न कर सकते हो, ऊर्जा को आप न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता। केवल इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं दोस्तों? परिवर्तन किया जा सकता है। तो यानी ऊर्जा को आप एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हो, नहीं कि ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हो। देखिए दोस्तों, जैसे कि जो आपने रासायनिक ऊर्जा होती है, क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा। मैं एग्जाम देता हूँ, मैं एग्जाम्पल, जैसे कि आप सपोज करो कि लैंप ले लो। इस लैंप के द्वारा, लैंप की बात करूं मैं, लैंप से उत्पन्न होती है दोस्तों प्रकाश। क्या होता है? प्रकाश। और लैंप के द्वारा प्रकाश उत्पन्न होता है और प्रकाश से उत्पन्न होती है ऊष्मा। समझ में आया? इधर देखो, अगला पॉइंट है आपके पास में, जो आपकी रासायनिक ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? एक होती है रासायनिक ऊर्जा। इस रासायनिक ऊर्जा को भी आप विद्युत ऊर्जा में बदलते हो। ऊर्जा में इसका कार्य, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में कौन बदलती है दोस्तों? बैटरी। क्या? बैटरी। इस बैटरी के द्वारा आप प्रकाश उत्पन्न करते हो दोस्तों। क्या उत्पन्न करते हो? प्रकाश। रासायनिक ऊर्जा को कौन बदलता है? बैटरी। वोल्टामीटर। यानी रासायनिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है? बैटरी। और बैटरी के द्वारा अपन क्या करते हैं? प्रकाश। क्या करते हैं दोस्तों? प्रकाश। जैसे सपोज करो आप हीटर, विद्युत से क्या चलता है? विद्युत से चलने वाला उपकरण हो गया दोस्तों। जैसे कि मान लो प्रेस ले लो, हीटर ले लो। हीटर से उत्पन्न होता है दोस्तों ऊष्मा। क्या? ऊष्मा। यानी कि विद्युत ऊर्जा को किसके अंदर चेंज कर दिया? ऊष्मा में। किसमें? ऊष्मा में। और
इस ऊष्मा को भी आप कुछ ना कुछ रूप में चेंज करते हो। जैसे मान लो अगला टॉपिक आ गया, आप हीटर से क्या प्राप्त हुई? ऊष्मा से आपको जैसे ले लिया जल, क्या ले लिया दोस्तों? जल। इस जल को ताप किया, ताप में बदला, इससे बन गई वाष्प। क्या बन गई दोस्तों? वाष्प। और इस वाष्प के द्वारा आप अगला जो प्लांट ला रहे हैं अपन, वाष्प से चलने वाला जो प्लांट है आपका थर्मल पावर प्लांट। क्या है? थर्मल पावर प्लांट। दोस्तों इसके द्वारा बिजली बनाएंगे अपन, वाष्प के द्वारा बिजली। किसके द्वारा? वाष्प के द्वारा बिजली। तो आपका थर्मल पावर प्लांट होता है। थर्मल पावर प्लांट के जो मुख्य भाग होते हैं, वो मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? दोस्तों थर्मल पावर प्लांट क्या? ताप विद्युत शक्ति संयंत्र, इसको नीमी भाषा या हिंदी भाषा में बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट को ताप विद्युत शक्ति संयंत्र, यानी कि थर्मल पावर प्लांट। अब इसके दोस्तों मुख्य भाग, ताप शक्ति संयंत्र के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? मुख्य भाग जैसे कि मान लो सबसे पहला है अहम भूमिका दोस्तों ईंधन की होती है। क्या होती है? ईंधन की। ताप विद्युत शक्ति संयंत्र के अंदर मुख्य भाग सबसे पहले लेंगे अपन ईंधन। सबसे पहले लेंगे अपन ईंधन। दोस्तों ईंधन जैसे कि इसके अंदर प्रयोग में होने वाला ईंधन होता है दोस्तों कोयला, लकड़ी, चावल की खोई, लकड़ी, कोयला, चावल की खोई, है ना। ये किसके अंदर? ईंधन। जो थर्मल पावर प्लांट को ईंधन के रूप में काम में लेते हैं, जैसे लकड़ी, कोयला। और दोस्तों एक मुख्य क्वेश्चन बनता है यहाँ से कोयले के प्रकार। किसके प्रकार? कोयले के प्रकार। क्वेश्चन आते हैं कोयले कितने प्रकार के होते हैं। कोई सी भी एग्जाम दोगे आप, चाहे कोई सी भी ले लो आप एग्जाम राजस्थान के अंदर, कोयले के प्रकार, कोयले के बारे में थोड़ी बहुत हिंट पता जरूर होना चाहिए। किसकी? कोयले के प्रकार। दोस्तों कोयले कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? कोयले होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कोयले के प्रकार 4 प्रकार के। सबसे पहला कोयला लेंगे अपन एंथ्रासाइड। उसके बाद में आता है अगला लिग्नाइट, फिर उसके बाद में आता है पीट, उसके बाद में आता है दोस्तों बिटुमनी। कोयला कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 4 प्रकार के। कोयला कितने प्रकार के होता है? 4 प्रकार के। सबसे पहला एंथ्रासाइड। कौन सा? एंथ्रासाइड, लिग्नाइट, बिटुमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से दोस्तों सर्वोत्तम उच्च कोटि का कोयला होता है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्वेश्चन लेते हैं अपन कोयला कितने प्रकार के होते हैं? आंसर आपका सामने बोर्ड पर है, क्वेश्चन भी सामने। क्वेश्चन जैसे कि कोयला कितने प्रकार का होता है दोस्तों? कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। एंथ्रासाइड, लिग्नाइट, पीट, बिटुमनी। अब अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ से, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से सर्वोत्तम उच्च कोटि का
कोयला होता है। सर्वोत्तम उच्च कोटि का कोयला होता है दोस्तों एंथ्रासाइड। कौन सा होता है? एंथ्रासाइड। ये इसके अंदर कार्बन की मात्रा कितनी होती है? क्वेश्चन यहाँ से चेंज होता है। सर्वोत्तम उच्च कोटि का कोयला होता है कौन सा? एंथ्रासाइड। अब यहाँ से क्वेश्चन चेंज होगा कि सर्वोत्तम उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइड होता है। क्या होता है? एंथ्रासाइड होता है, लेकिन उसके अंदर कार्बन की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? इसके अंदर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कार्बन की मात्रा। किसकी? कार्बन की मात्रा। दोस्तों इसके अंदर 90% होती है। कितनी परसेंट होती है? 90% होती है। कितनी परसेंट होती है? कोयले की मात्रा होती है, कार्बन की मात्रा 90% होती है। कितनी परसेंट होती है? 90%। तो समझ में आया होगा दोस्तों। उच्च कोटि का कोयला होता है एंथ्रासाइड। कोयला कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड के अंदर कार्बन की मात्रा होती है 90%। कितनी होती है दोस्तों? 90%। और ये किस ज्वाला के साथ जलता है? क्योंकि उच्च कोटि का है। देखो सर्वोत्तम उच्च कोटि का कोयला कौन सा हो गया दोस्तों? एंथ्रासाइड। कौन सा हो गया? एंथ्रासाइड। अब इसके एंथ्रासाइड के लाभ क्या है? लाभ ये कार्बन की मात्रा, कार्बन की मात्रा दोस्तों इसके अंदर होती है, कार्बन की मात्रा होती है 90%। कितनी होती है? 90 या 90 से अधिक। अगला एंथ्रासाइड कोयला नीली ज्वाला के साथ में जलता है। कौन सी ज्वाला के साथ में? नीली ज्वाला के साथ में जलता है। किसके साथ में? नीली ज्वाला के साथ में। और ये कम राख व कम धुआं, कम राख कम धुआं। अगर दोस्तों कम राख व कम धुआं यानी आपने कोयले को जलाया और कोयले से जो निकलता है धुआं, क्या निकलता है दोस्तों? धुआं। अगर ज़्यादा मात्रा के अंदर धुआं देगा ये कोयला, तो उच्च कोटि का नहीं होगा। कम धुआं और कम राख, जैसे ईंधन जलेगा, कोयला जलेगा, कोयले से बनने वाली राख, अगर राख कम मात्रा में प्राप्त हो और धुआं भी कम मात्रा में प्राप्त हो और उसके अंदर कार्बन की मात्रा 90% हो और ज्वाला कैसी हो? नीली। कैसी हो दोस्तों? नीली। तो सर्वोत्तम उच्च कोटि का कोयला कहलाता है। कौन सा कोयला? सर्वोत्तम उच्च कोटि का कोयला कहलाता है। और ये कोयला कौन सा होता है दोस्तों? एंथ्रासाइड। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। कहाँ पर? काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइड। कौन सा होता है दोस्तों? एंथ्रासाइड। और इसके अंदर कार्बन की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? 90%। कितनी होती है? 90%। ये तो था ईंधन। अब दोस्तों ईंधन के बाद में आता है कोयला। इस प्लांट को स्थापित करने के लिए सबसे पहले अहम भूमिका ईंधन की होती है, क्योंकि ईंधन क्या क्या होता है? ईंधन का पता पड़ गया आपको, जैसे कि लकड़ी, कोयला और चावल की खोई। अगला है इस प्लांट को स्थापित करने के लिए अब यानी कि कोल्ड स्टोरेज। क्या? अगला भाग आएगा कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज ईंधन को इकट्ठा करने वाला प्लांट। ईंधन को इकट्ठा करने के लिए गोदाम। कोल्ड स्टोरेज इसको बोलते हैं दोस्तों, कोल्ड स्टोरेज। जो आपका ईंधन होगा कोयला, उस कोयले को इकट्ठा करने के लिए जो प्लांट स्थापित करेंगे आप, उसको बोलते हैं ईंधन इकट्ठा करने के लिए गोदाम, जिसे बोलते हैं नेमी वर्ल्ड भाषा के अंदर कोल्ड स्टोरेज। उसके बाद आता है अगला पॉइंट आपका कोल्ड हैंडलिंग प्लांट। कोल्ड हैंडलिंग प्लांट इसका मतलब होता है दोस्तों, कोल्ड हैंडलिंग प्लांट कोयले के बड़े बड़े कोयले को छोटे रूप में बदला
जाता है। बड़े बड़े कोयले के टुकड़ों को छोटे छोटे रूप में बदला जाता है, उसे बोला जाता है, उसे पुल्वराइज कोयला। क्या बोलते हैं दोस्तों? पुल्वराइज कोयला। क्या बोला जाता है? कोयले के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे आकार के टुकड़ों में बदला जाता है और उसे बोला जाता है पुल्वराइज कोयला। क्या बोला जाता है दोस्तों? जैसे कि मान लो कोयले के बड़े बड़े टुकड़े, क्या कोयले के बड़े बड़े टुकड़े इतने बड़े ले लो, अब इनको आप छोटे आकार में तोड़ दिए जाते हैं। कितने आकार में? छोटे आकार में। समझ में आया होगा दोस्तों? कोयले के बड़े बड़े आकार के टुकड़े को छोटे छोटे आकार के टुकड़ों में बदलना ही क्या कहलाता है? पुल्वराइज कोयला। क्या कहलाता है दोस्तों? पुल्वराइज कोयला। समझ में आया होगा? ये बड़े बड़े आकार के टुकड़ों को रखा जाता है दोस्तों कोल्ड स्टोरेज। कहाँ रखा जाता है? कोल्ड स्टोरेज के अंदर। और कोयले के छोटे छोटे आकार के टुकड़े को बोलते हैं कोल्ड हैंडलिंग प्लांट। क्या बोलते हैं दोस्तों? कोल्ड हैंडलिंग प्लांट। अगर मान लो सपोज करो अपन चूल्हा होता है, उस चूल्हे के अंदर चूल्हे को जलाने के लिए लकड़ी होती है। क्या होती है दोस्तों? लकड़ी होती है। अब ऐसा तो संभव है नहीं कि दोस्तों इतनी बड़ी लकड़ी का टुकड़ा चूल्हे में दे दे, क्योंकि चूल्हे का आकार होता है छोटा। क्या होता है दोस्तों? छोटा। इसी प्रकार जो आपका कोयला होता है, अगर मान लो भूमि से निकालने वाले कोयले की मात्रा होती है, जो कोयले का वजन होता है कम से कम 10 से 15 किलो का, उस 15 किलो के वजन को 1-1 किलो में या आधा किलो के टुकड़े में चेंज किया जाता है, उसे बोला जाता है दोस्तों पुल्वराइज कोयला। क्या बोला जाता है? पुल्वराइज कोयला। अगला अगला भाग लेके आ रहा हूँ, बहुत ही अच्छा है आपके लिए, बॉयलर। क्या? बॉयलर। इन ईंधन का दहन कहाँ किया जाता है? बॉयलर के अंदर। किसके अंदर? बॉयलर के अंदर दहन करते हैं। थर्मल पावर प्लांट का सबसे अहम भाग, सबसे बड़ा, सबसे अहम भाग, सबसे मुख्य भाग कहलाता है बॉयलर। बॉयलर क्या कहलाता है दोस्तों? बॉयलर। ताप विद्युत शक्ति संयंत्र का सबसे बड़ा भाग कहलाता है दोस्तों बॉयलर। बॉयलर के अंदर ईंधन का दहन किया जाता है। समझ में आया होगा? बॉयलर क्या होता है? एक भट्टी होती है। क्या होती है दोस्तों? भट्टी। क्या होती है? भट्टी। इस भट्टी के अंदर क्या करते हैं? ईंधन का दहन किया जाता है, यानी कोयले को जलाया जाता है। क्या करते हैं दोस्तों? कोयले को जलाया जाता है। और बॉयलर के अंदर क्या किया जाता है? ईंधन का दहन किया जाता है। बॉयलर क्या होता है? एक भट्टी होती है। इस भट्टी के अंदर ईंधन का दहन किया जाता है। समझ में आया होगा दोस्तों? और इस बॉयलर के अंदर 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं दोस्तों? 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग। कितने होते हैं? 2 भाग होते हैं। और एक भाग के अंदर क्या होता है दोस्तों? 2 भाग में से एक भाग के अंदर होती है पानी। क्या होता है दोस्तों? पानी। एक भाग के अंदर होता है पानी। इस पानी से बनाई जाती है दोस्तों वाष्प। क्या बनाई जाती है? वाष्प। समझ में आया होगा? बॉयलर होता है, उस बॉयलर के अंदर 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2। कितने होते हैं दोस्तों? 2 भाग होते हैं। 2 भाग होते हैं। और दोनों भागों के अंदर एक में तो होता है पानी, और पानी से बनने वाली वाष्प। क्या होती है? वाष्प। एक के अंदर पानी होगा, दूसरे में होगा वाष्प। अब यहाँ से मुख्य मेन क्वेश्चन बनता है कि थर्मल पावर प्लांट के अंदर टरबाइन किसके द्वारा चलाई जाती है? किसके द्वारा चलाई जाती है? वाष्प के द्वारा। किसके द्वारा चलाई जाती है दोस्तों? वाष्प के द्वारा। टरबाइन किसके द्वारा? थर्मल पावर, क्वेश्चन सुनना है कि थर्मल पावर प्लांट के अंदर टरबाइन किसके द्वारा चलाई जाती है? किसके द्वारा चलाई जाती है? वाष्प के द्वारा। किसके द्वारा चलाई जाती है दोस्तों? वाष्प के द्वारा। क्वेश्चन को
कौन अपना पढ़ाने का तरीका होता है दोस्तों कॉन्सेप्ट से कट ऑफ की ओर। क्या? कॉन्सेप्ट से कट ऑफ की ओर, यानी कि जितना आपने पढ़ लिया तो चाहे क्वेश्चन कहाँ से भी आ जाए आंसर आपके पास में आएगा, आंसर आपके पास में आएगा। तो कहने का मतलब समझ में आया होगा दोस्तों कि कॉन्सेप्ट से कट ऑफ की ओर, जितना अपन पढ़ लेते हैं उतना आंसर देने का विश्वास भी रखते हैं। तो यानी कि बॉयलर, ताप विद्युत शक्ति संयंत्र का सबसे बड़ा भाग कहलाता है बॉयलर। क्या कहलाता है दोस्तों? बॉयलर। इस बॉयलर के अंदर क्या किया जाता है? ये बॉयलर क्या होता है? एक भट्टी होती है। क्या होती है? भट्टी। अब इस भट्टी के अंदर ईंधन का दहन किया जाता है। किसका? ईंधन का दहन किया जाता है। यानी ईंधन, ईंधन क्या काम में लिया था आपने? जैसे कि कोयला, कोयला, लकड़ी, चावल की भूसी, चावल की खोई, इनको ईंधन के रूप में काम में लेते हैं बॉयलर के अंदर दहन करने के लिए। समझ में आया होगा। बॉयलर के अंदर दो भाग होते हैं। क्या होते हैं? दो भाग होते हैं। एक भाग के अंदर होता है पानी, जो पानी को गर्म किया जाता है। भाई ईंधन जलेगा, ईंधन से क्या गर्म कर रहे हैं? पानी। अगर पानी ज़्यादा मात्रा में गर्म होगा तो उस पानी से बनती है वाष्प। क्या बनती है दोस्तों? वाष्प। और उस वाष्प क्या चलाई जाती है? टरबाइन। क्या चलाई जाती है दोस्तों? टरबाइन। अब ये तो आगे का भाग है आपका टरबाइन। क्या है? आगे का भाग है। लेकिन जो क्वेश्चन बन रहा था यहाँ से कि ताप विद्युत शक्ति संयंत्र के अंदर वाष्प के द्वारा चलाई जाती है टरबाइन। एक क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ से कि विद्युत शक्ति ताप संयंत्र के अंदर, विद्युत शक्ति ताप संयंत्र के अंदर टरबाइन किसके द्वारा चलाई जाती है? वाष्प के द्वारा। किसके द्वारा? वाष्प के द्वारा। वाष्प किसके द्वारा बनती है? पानी के द्वारा। पानी किससे गर्म होता है? जो ईंधन का जलेगा उसके द्वारा। अब दोस्तों इस बॉयलर के अंदर एक होता है राख संग्रह। क्या होता है दोस्तों? राख संग्रह। क्या होता है दोस्तों? राख संग्रह। इस राख संग्रह में क्या होता है दोस्तों कि जो ईंधन जलेगा आपका, और ईंधन एक होती है चिमनी। क्या होती है? चिमनी। समझ में आया होगा। बॉयलर का जो सबसे बड़ा भाग बॉयलर, इस बॉयलर के अंदर क्या होता है? इसके पास में लगाया जाता है कोल्ड स्टोरेज। क्या लगाया जाता है दोस्तों? कोल्ड स्टोरेज। और कोल्ड स्टोरेज के पास में लगाया जाता है कोल्ड हैंडलिंग प्लांट। क्या लगाया जाता है? कोल्ड हैंडलिंग प्लांट। अब इस बॉयलर का सबसे बड़ा भाग, बॉयलर का सबसे बड़ा भाग कोल्ड हैंडलिंग प्लांट, उसका एक छोटे टुकड़े होते हैं कोयले को, उनको बोला जाता है पुलवराइज। क्या बोला जाता है दोस्तों? पुलवराइज। क्या बोला जाता है? पुलवराइज। उस पुलवराइज कोयले के टुकड़े एक बेल्ट के द्वारा चलाया जाता है। उनको किसके द्वारा? बेल्ट के ऊपर रखकर चलाया जाता है। तो धीरे धीरे वह बॉयलर में गिरती जाती है। क्या? बॉयलर में गिरते जाती है। और बॉयलर में गिरने के लिए जो ईंधन काम में लिया? पुलवराइज कोयला। क्या लिया दोस्तों? पुलवराइज कोयला। अब उस जो ईंधन जलेगा आपका, कोयला जलेगा, उस कोयले से निकलने वाली धुआं, क्या उस कोयले से निकलने वाली धुआं को वातावरण, अगर आसपास के एरिया में छोड़ा जाता है, क्या अगर कोयले को जलाते अपन उससे निकलने वाले धुआं, उससे क्या होता है? वातावरण दूषित होता है। इस वातावरण को दूषित होने से बचाने के लिए बड़ी बड़ी मात्रा में टावर की तरह एक चिमनी होती है। क्या होती है दोस्तों? चिमनी होती है। उस चिमनी के माध्यम से धुएं को वायुमंडल में छोड़ा जाता है। कहाँ छोड़ा जाता है? वायुमंडल में। क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि आसपास के क्षेत्र धुएं से सुरक्षित रहे। किससे? जो आसपास का क्षेत्र होता है वो क्षेत्र धुएं से सुरक्षित हो। अगला जो भाग होता है आपका राख संग्रह। अगर दोस्तों राख संग्रह क्या होता है? जो आपका ईंधन है, ईंधन अगर जलेगा, उस जलने के बाद में शेष बचा अवशिष्ट पदार्थ, क्या शेष बचा अवशिष्ट पदार्थ, वो उसे कहलाता है राख। क्या कहलाता है? राख। यानी कि साधारण गांव की भाषा में बोलते हैं बानी या माजनी। क्या बोलते हैं? बानी या माजनी। उसके द्वारा उस राख को क्या
क्या किया जाता है, उसको निकाला जाता है। क्या किया जाता है, अगर निकालेंगे नहीं तो ईंधन को कहाँ रखेंगे, ईंधन कैसे जलेगा, ईंधन कैसे जलेगा। क्योंकि अपन मात्रा, अगर मान लो चूल्हा होता है, अगर उस चूल्हे के अंदर बार बार ईंधन देंगे, बार बार क्या करेंगे, ईंधन देंगे, लकड़ी देंगे, कोयला देंगे, तो उसके अंदर क्या जमा हो जाएगी, राख। राख जमा हो जाएगा तो ईंधन को रखने जलाने के लिए जगह कम होगी, और जगह कम होगी तो आपका जो काम में ले रहे ईंधन जल रहा है वह वेस्ट जाएगा। उस वेस्ट को बचाने के लिए जो राख होती है उस राख को बाहर निकाला जाता है और उसे बोला जाता है राख संग्रह। क्या बोला जाता है दोस्तों, राख संग्रह। इस राख संग्रह का उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, जैसे खेती बाड़ी के अंदर, खेती में इसको खाद्य के रूप में काम में लिया जाता है और इसको बाहर खेतों में डाला जाता है। समझ में आया होगा यहाँ तक। अगला जो पॉइंट लेके आ रहा हूँ, इसके बाद में बॉयलर से जो अगला पॉइंट होता है दोस्तों, अगला पॉइंट होता है सुपर हीटर। क्या होता है, सुपर हीटर। उस सुपर हीटर का कार्य क्या होता है दोस्तों, अभी बताऊंगा मैं। सुपर हीटर बॉयलर से अगला भाग आता है दोस्तों सुपर हीटर। क्या आता है, सुपर हीटर। सुपर हीटर, इसका कार्य क्या होता है दोस्तों, सुपर हीटर एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जो आपका बॉयलर है, इस बॉयलर का सामान्य टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से एक और, बॉयलर का सामान्य तापमान। बॉयलर का सामान्य तापमान कितना होता है दोस्तों, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया होगा यहाँ तक। बॉयलर की दक्षता को बढ़ाने का कार्य करता है इकोनोमाइजर। एक होता है इकोनोमाइजर, इकोनोमाइजर। बॉयलर की दक्षता कौन बढ़ाता है, बॉयलर की दक्षता इकोनोमाइजर के द्वारा। बॉयलर की दक्षता बढ़ाने का कार्य करता है इकोनोमाइजर। जो बॉयलर से जुड़ा होता है, बॉयलर की दक्षता कौन बढ़ाता है, इकोनोमाइजर। कौन बढ़ाता है, इकोनोमाइजर। बॉयलर का सामान्य तापमान होता है 227 डिग्री सेंटीग्रेड। काफ़ी बार एग्जाम में आया हो क्वेश्चन है कि बॉयलर का सामान्य तापमान कितना होता है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला भाग आता है आपसे बॉयलर के जस्ट आगे वाला भाग, सुपर हीटर। क्या, सुपर हीटर। इस सुपर हीटर का कार्य होता है जो बॉयलर के अंदर बनती है वाष्प। क्या बनती है दोस्तों, वाष्प। बॉयलर से जो निकलने वाली वाष्प होती है वह वाष्प क्या होती है, नमी युक्त होती है। क्या होती है दोस्तों, नमी युक्त होती है। और नमी युक्त वाष्प के अंदर क्या होता है, ताप कम होता है, दाब भी कम होता है। क्या होता है, ताप भी कम होगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, और उसका दाब यानी उसका प्रेशर भी कम होगा। अगर उसका ताप और दाब को बढ़ाने के लिए काम में लेते हैं सुपर हीटर। वाष्प को क्या किया जाता है, सुपर किया जाता है, वाष्प को सुपर। वाष्प की नमी को सोखने का कार्य, वाष्प की नमी को सोखने का कार्य कौन करता है दोस्तों, सुपर हीटर। कौन करता है, सुपर हीटर। वाष्प की नमी को सोखने का कार्य करता है सुपर हीटर। और सुपर हीटर का कार्य होता है नमी को सोखने का। सुपर हीटर वाष्प के दाब और ताप को बढ़ाता है। दाब को नियत और ताप को बढ़ाता है। समझ में आया होगा कि बॉयलर का जो अगला भाग होता है सुपर हीटर, उस सुपर हीटर का कार्य क्या होता है, जो बॉयलर से निकलने वाली वाष्प होती है नमी युक्त,
उस नमी युक्त वाष्प की नमी को सोखने का कार्य कौन करता है दोस्तों? सुपर हीटर। और सुपर हीटर का कार्य क्या होता है? दाब को नियत, जो वाष्प की दाब होती है उसको नियत रखता है और उसके ताप को क्या करता है? बढ़ाने का कार्य कौन करता है? सुपर हीटर। समझ में आया होगा। अगला जो भाग आता है दोस्तों, सुपर हीटर से अगला भाग आता है टरबाइन। क्या आता है? टरबाइन। सुपर हीटर से जो निकलने वाली वाष्प होती है उस वाष्प को छोड़ा जाता है दोस्तों टरबाइन पर। कहाँ छोड़ा जाता है? टरबाइन पर। यानी कि सुपर हीटर से जो निकलने वाली वाष्प होती है इस वाष्प को छोड़ा जाता है दोस्तों टरबाइन पर। और टरबाइन से कपलिंग होता है जनित, अल्टरनेटर। क्या होता है? समझ में आया होगा दोस्तों कि सुपर हीटर से निकलने वाली वाष्प को छोड़ा जाता है टरबाइन पर और इस वाष्प के प्रेशर से घूमती है आपकी टरबाइन और टरबाइन से जुड़ा होता है आपका अल्टरनेटर। क्या जुड़ा होता है? अल्टरनेटर। अब टरबाइन घूमेगी तो क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होगी। कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। क्या होगी? मैकेनिकल एनर्जी। और उससे कपलिंग होता है आपका अल्टरनेटर। अब दोस्तों अल्टरनेटर क्या होता है? वह मशीन, वह युक्ति, क्या? वह मशीन, वह युक्ति जिसको आप इनपुट के अंदर यांत्रिक ऊर्जा दो। क्या दो? यांत्रिक ऊर्जा, यानी मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली मशीन वह कहलाती है आपकी अल्टरनेटर। क्या कहलाती है? अल्टरनेटर। समझ में आया होगा। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली मशीन वह कहलाती है दोस्तों अल्टरनेटर। क्या कहलाती है? अल्टरनेटर। अब दोस्तों यहाँ से टरबाइन, टरबाइन पर आपने क्या छोड़ी है? वाष्प। टरबाइन किसके द्वारा घूमी है? वाष्प के द्वारा। अब ऐसा तो संभव है नहीं दोस्तों कि मैं जितनी प्रेशर से वाष्प को इस टरबाइन पे छोड़ा गया या छोड़ा या इस पर डाला गया। समझ में आया होगा। यानी कि कोई भी मान लो टरबाइन क्या होता है? एक पहिया होता है दोस्तों। क्या होता है? एक पहिए के आकार की होती है। क्या होती है? एक पहिए की आकार की होती है टरबाइन। क्या होती है दोस्तों? पहिए की आकार की टरबाइन होती है। इस तरीके से अब इस पर प्रेशर से वाष्प को गिराते हैं। क्या गिराते हैं? वाष्प को। अब ऐसा तो संभव है नहीं कि जितना डाले इसको उतना ही खपत हो जाए। कुछ न कुछ मात्रा में बचती है, शेष रहती है। उस शेष रही वाष्प को कहाँ भेजा जाता है दोस्तों? कंडेंसर में। कहाँ भेजा जाता है? अगला पॉइंट आता है कंडेंसर। अगला पॉइंट आता है दोस्तों आपका कंडेंसर। अगला भाग आता है कंडेंसर। अगला भाग क्या आता है दोस्तों? कंडेंसर। टरबाइन से अगला भाग आएगा आपका कंडेंसर। इस कंडेंसर का कार्य क्या होता है? जो टरबाइन से बची वाष्प को क्या करता है? वापस क्या करता है? कंडेंस करने का कार्य करता है, ठंडा करने का। वाष्प को ठंडा करने का कार्य कौन करता है? कंडेंसर। और इस कंडेंसर के द्वारा बनता है, वाष्प को अगर ठंडा कर दोगे तो उससे बनता है दोस्तों जल। क्या बनता है? जल। इस जल को क्या करते हैं? एक होता है वाटर फीडर पंप। क्या होता है दोस्तों? वाटर फीडर पंप। इस वाटर फीडर पंप के द्वारा क्या किया जाता है? इस जल को कहाँ भेजा जाता है? वापस बॉयलर के अंदर। कहाँ भेजा जाता है दोस्तों? बॉयलर के अंदर। तो ये वापस प्रक्रिया शुरू रहती है आपकी कि बॉयलर के अंदर बनती है वाष्प। उस वाष्प को भेजा जाता है सुपर हीटर में। कहाँ भेजा जाता है? सुपर हीटर में। और सुपर हीटर से जो निकलने वाली वाष्प होती है उस वाष्प को भेजा जाता है टरबाइन के अंदर। और टरबाइन से शेष बची वाष्प को वापस किया जाता है कंडेंस। क्या किया जाता है दोस्तों? कंडेंस। यानी वाष्प को किया जाता है ठंडा। और ठंडा अगर वाष्प आपकी ठंडी हो गई तो उससे बनता है जल। उस जल को आप, एक होता है वाटर फीडर पंप। क्या होता है? वाटर फीड पंप। क्या होता है? जो प्रेशर के माध्यम से वापस कहाँ भेजा जाता है? बॉयलर के अंदर। कहाँ भेजा जाता है दोस्तों? बॉयलर के अंदर। तो ये प्रक्रिया चालू रहती है। अब दोस्तों ये तो एक बेसिक जानकारी थी, अपन पढ़ेंगे डायग्राम के हिसाब से। किसके हिसाब से? डायग्राम के हिसाब से। तो देखिए अगला भाग आ रहा आपका बिल्कुल ताप विद्युत शक्ति प्लांट का सबसे बड़ा भाग
और दोस्तों एक और क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से कि ताप विद्युत शक्ति संयंत्र किसके द्वारा चलाया जाता है, किसके द्वारा संचालित किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। चाहे आप कोई सी भी एग्ज़ाम दे लेना दोस्तों, चाहे आप कंपटीशन की एग्ज़ाम भी दोगे तब भी ये क्वेश्चन आता है, और इसकी फुल फॉर्म भी काफ़ी बार पूछी जाती है एग्ज़ामों के अंदर। तो यानी कि ताप विद्युत शक्ति संयंत्र किसके द्वारा चलाया जाता है, किसके द्वारा चलाया जाता है, किसके द्वारा चलाया जाता है दोस्तों, एनटीपीसी। किसके द्वारा चलाया जाता है दोस्तों, अभी फिलहाल के अंदर एनटीपीसी एग्ज़ाम ले रहा है रेलवे, एनटीपीसी। अब इसकी फुल फॉर्म वह नहीं है, उससे अलग है, एनटीपीसी। दोस्तों काफ़ी बार आपने नाम सुना होगा एनटीपीसी का, जो रेलवे के अंदर जो एग्ज़ाम लगने वाली अब कुछ ही दिनों के अंदर, उस एग्ज़ाम से रिलेटेड यानी कि एनटीपीसी, यानी कि एनटीपीसी। लेकिन वह वाला वर्ड तो आपको सेम दिखाई दे रहा है, एनटीपीसी। रेलवे की एग्ज़ाम के अंदर भी एनटीपीसी की एग्ज़ाम लगेगी, है ना। तो वो वाला एनटीपीसी नहीं है ये, क्या वो वाला एनटीपीसी नहीं है, ये अलग ही संस्था है एक। यानी कि ताप विद्युत शक्ति संयंत्र किसके द्वारा चलाया जाता है। क्वेश्चन है आपके पास में, सीधा क्वेश्चन बना दिया यहाँ से आप पढ़ने। क्वेश्चन आ गया कि ताप विद्युत शक्ति संयंत्र किसके द्वारा चलाया जाता है, एनटीपीसी के द्वारा। किसके द्वारा, एनटीपीसी के द्वारा चलाया जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है आपका, एनटीपीसी की फुल फॉर्म होती है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों। फुल फॉर्म क्या होगी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एनटीपीसी की फुल फॉर्म हो गई दोस्तों नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। क्या हो गई, एनटीपीसी की। ताप विद्युत शक्ति संयंत्र किसके द्वारा चलाया जाता है, एनटीपीसी के द्वारा। और एनटीपीसी की जो फुल फॉर्म होती है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये। अब इसका डायग्राम लेके आ रहा हूँ मैं दोस्तों आपके लिए, बहुत ही अच्छा डायग्राम से अगर समझते अपन तो बहुत ही अच्छा समझ में आता है दोस्तों। आप सभी की इच्छा थी कि क्लास कंटिन्यू कम से कम 40 या 50 मिनट की लगे, क्योंकि काफ़ी बार कॉल मैसेज आए हमारे पास में कि सर क्लास बहुत ही कम लेते हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ने वाला अपना कर्म है दोस्तों, पढ़ाना और पढ़ना आपका धर्म है। यानी कि सबसे बड़ा भाग ताप विद्युत शक्ति संयंत्र का सबसे बड़ा भाग कहलाता है दोस्तों बॉयलर। क्या कहलाता है दोस्तों, बॉयलर। इसके अंदर दोस्तों 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं दोस्तों, 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं दोस्तों, 2 भाग होते हैं। एक भाग के अंदर तो दोस्तों पानी रखा जाता है, और दूसरे भाग के अंदर क्या होता है, एक भाग के अंदर तो पानी रखा जाता है। क्या रखा जाता है, पानी। एक भाग के अंदर तो क्या रखा जाता है, पानी रखा जाता है। दूसरे के अंदर क्या रखा जाता है दोस्तों, ईंधन। इसके अंदर से बॉयलर से अंदर से निकलने वाली वाष्प होती है, उस वाष्प को भेजा जाता है दोस्तों सुपर हीटर में। किसके अंदर भेजा जाता है, सुपर हीटर के अंदर भेजा जाता है। और सुपर हीटर के अंदर वाष्प बनकर टरबाइन पे छोड़ी जाती है। कहाँ छोड़ी जाती है दोस्तों, टरबाइन पे छोड़ी जाती है। कहाँ छोड़ी जाती है,
टरबाइन पे छोड़ी जाती है। और दोस्तों टरबाइन से छोड़ी जाती है, यहाँ होता है एक शेष, टरबाइन से शेष बची वाष्प को कहाँ भेजा जाता है दोस्तों, कंडेंसर के अंदर। कहाँ भेजा जाता है दोस्तों, कंडेंसर के अंदर। कहाँ भेजा जाता है, कंडेंसर के अंदर। और कंडेंसर का कार्य होता है इस वाष्प को ठंडा करना, इस वाष्प को ठंडा करना। तो वाष्प ठंडी हुई वापस कहाँ भेज दिया जाता है, एक वाटर फीडर पंप के द्वारा। कहाँ भेज दिया जाता है, वापस बॉयलर के अंदर। कहाँ भेज दिया जाता है दोस्तों, वापस बॉयलर के अंदर। अभी आपने ये तो बन गया आपका। अब इसके बाद में आता है दोस्तों एक कोल्ड स्टोरेज। क्या आता है दोस्तों, कोल्ड स्टोरेज। क्या आता है दोस्तों, कोल्ड स्टोरेज। उसके बाद में आता है दोस्तों पुल्वराइज कोयला। कौन सा, पुल्वराइज कोयला। पुल्वराइज कोयला क्या आता है दोस्तों, क्या था दोस्तों, पुल्वराइज कोयला। अब एक दोस्तों बॉयलर से जो अपन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, बॉयलर से अपन निकाला जाता है बॉयलर के अंदर क्या दहन किया जाता है, ईंधन का दहन किया जाता है। और ईंधन से जो निकलने वाली होती है दोस्तों राख, उसको राख संग्रह में भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है, राख संग्रह। किसके अंदर डाला जाता है दोस्तों, राख संग्रह के अंदर। और राख संग्रह से जुड़ी होती है दोस्तों एक बहुत ही बड़ी मात्रा के अंदर, उसको बोला जाता है दोस्तों चिमनी। क्या बोला जाता है दोस्तों, चिमनी। ये काफ़ी ऊंची होती है, काफ़ी ऊंची होती है और इसका कनेक्शन होता है राख संग्रह से। ये होता है कोयला होपर, कोयला होपर यानी कोल्ड स्टोरेज प्लांट। क्या होता है ये, कोल्ड स्टोरेज प्लांट। ये होती है दोस्तों आपकी चिमनी। क्या होती है, चिमनी। क्या होती है, चिमनी। ये दोस्तों आपका हो गया बॉयलर। क्या हो गया, ये हो गया दोस्तों आपका सुपर हीटर। क्या हो गया, सुपर हीटर। क्या हो गया दोस्तों, सुपर हीटर। ये हो गई दोस्तों आपकी टरबाइन। क्या हो गई, टरबाइन। और ये हो गया दोस्तों कंडेंसर। क्या हो गया, ये हो गया आपका कंडेंसर। क्या हो गया दोस्तों, कंडेंसर। दोस्तों ये हो गया आपका वाटर फीडर पंप। क्या हो गया दोस्तों, वाटर फीडर पंप, वाटर फीड पंप। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब दोस्तों देखते हैं, डायग्राम को देखना है, यानी कि इसके भाग कौन कौन से होते हैं। ताप विद्युत शक्ति संयंत्र का सबसे बड़ा भाग कहलाता है दोस्तों बॉयलर। क्या कहलाता है,
बॉयलर। इस बॉयलर का कार्य होता है दोस्तों ईंधन को जलाना। बॉयलर के अंदर एक भट्टी होती है, क्या होती है दोस्तों? भट्टी होती है। एक पात्र बने होते हैं इनके अंदर, क्या बने होते हैं? ईंधन का दहन करने का पात्र अलग होता है, जल का पात्र अलग होता है, उष्मा का पात्र अलग होता है, सबके पात्र बने होते हैं दोस्तों। और अब देखिए दोस्तों इसके अंदर सबसे बड़ा भाग पहला तो अपन ने कोयलाओं पर, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? कोयले को इकट्ठा किया जाता है। क्या किया जाता है? कोयले को इकट्ठा किया जाता है, यानी कि बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं, क्या होते हैं? बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, उन टुकड़ों को कोयला ऊपर के अंदर डाला जाता है। किसके अंदर? कोयला ऊपर के अंदर। अब दोस्तों कोयला ऊपर से निकलने वाला कोयला किसके अंदर जाता है? किसके अंदर? कोयला ऊपर से निकलने वाले कोयला किसके अंदर? पल्वराइज कोयला। इसके अंदर क्या किया जाता है दोस्तों कि बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे आकार के टुकड़ों में बदलना, बड़े बड़े आकार के टुकड़ों को छोटे छोटे आकार में तोड़ना। कोयले को तोड़ना क्या कहलाता है? पल्वराइज। क्या कहलाता है दोस्तों? पल्वराइज। अब यहाँ से क्या होता है? इसको बोलते हैं कोल्ड हैंडलिंग प्लांट। किसको बोलते हैं? कोल्ड हैंडलिंग प्लांट। यानी कि कोल्ड हैंडलिंग प्लांट के अंदर क्या होती है? एक दोस्तों एक पट्टा होता है। क्या होता है दोस्तों? एक पट्टा होता है। उस पट्टे के ऊपर कोयले के छोटे छोटे टुकड़े रखे जाते हैं, ऑटोमेटिक रखे जाएंगे और वो फैन बेल्ट घूमती जाएगी। ये फैन बेल्ट जाकर कहाँ गिरती है दोस्तों? बॉयलर के अंदर। कहाँ गिरती है? बॉयलर के अंदर। वापस कोयला यहाँ से गया, वापस जैसे यहाँ गया वापस गिर जाएगा इधर। क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। और फैन बेल्ट वापस घूमती है। क्या घूमती है? ये एक चक्री होती है ऐसे, यानी कि यहाँ से जाएगा, इस पे कोयला रखा होगा और गिरेगा, ये वापस फिर वापस, ये प्रोसेस जारी रहती है। किसके अंदर? बॉयलर तक। कोल्ड हैंडलिंग प्लांट से लेकर बॉयलर तक की एक होती है फैन बेल्ट। क्या होती है दोस्तों? फैन बेल्ट। इस फैन बेल्ट के माध्यम से कोयले के छोटे आकार के टुकड़े कहाँ पहुँचाए जाते हैं? बॉयलर के अंदर। और ये किसका कार्य करेंगे? ईंधन का कार्य करेंगे दोस्तों। अब बॉयलर के अंदर जो पात्र बने होते हैं, पानी का पात्र अलग होगा, वाष्प का पात्र अलग होगा, ईंधन का पात्र अलग होगा और राख संग्रह अलग होगा, चिमनी के लिए अलग होगा। ये सब अहम भूमिका किसकी होती है? बॉयलर की होती है दोस्तों। अब दोस्तों इसके अंदर कोयले का ही दहन किया, कोयले को अपन ने जलाया और वहाँ पर पानी के पाइप भी होते हैं। क्या होते हैं? पानी के पात्र होते हैं दोस्तों। अगर ज़्यादा मात्रा के अंदर ईंधन जलेगा, ईंधन से क्या ईंधन जलेगा और वहाँ पर पानी है, उस पानी को आप गर्म करोगे, गर्म करने के बाद में बनती है दोस्तों वाष्प। क्या बनती है? वाष्प। अब दोस्तों वाष्प तो बन गई, लेकिन बॉयलर का सामान्य टेम्परेचर, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है कि बॉयलर का सामान्य तापमान होता है दोस्तों 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉयलर का सामान्य तापमान होता है दोस्तों 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बॉयलर की दक्षता। बॉयलर की दक्षता किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? इकोनोमाइजर के द्वारा। किसके द्वारा? इकोनोमाइजर। किसके द्वारा? इकोनोमाइजर के द्वारा बॉयलर की दक्षता बढ़ाई जाती है। किसके द्वारा? इकोनोमाइजर के द्वारा बॉयलर की दक्षता बढ़ाई जाती है। समझ में आया होगा? वह दक्षता कैसे बढ़ती है दोस्तों? क्योंकि बॉयलर के अंदर होता है इकोनोमाइजर। क्या होता है दोस्तों? इकोनोमाइजर। ये इकोनोमाइजर क्या होता है दोस्तों? ईंधन, फ्यूल गैसें होती हैं, ईंधन जलेगा, गैस बनेगी, उन गैसों को पाइप के माध्यम से चिमनी में ले जाया जाता है। कहाँ ले जाया जाता है? चिमनी के अंदर ले जाया जाता है। और जो ये निकलने बॉयलर से निकलने वाली फ्यूल गैसें, धुआं वगैरह, इसको वायुमंडल में छोड़ा जाता है। किसके माध्यम से? चिमनी के माध्यम से। ये किसका कार्य होता है? फ्यूल गैसों को चिमनी तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? इकोनोमाइजर। कौन करता है दोस्तों? इकोनोमाइजर। और इस इकोनोमाइजर के द्वारा ही बॉयलर की अच्छी दक्षता होती है। और ये एक और क्वेश्चन घूम रहा है जहन के दिमाग के अंदर कि ताप विद्युत शक्ति संयंत्र की दक्षता कितनी होती है? ताप विद्युत शक्ति संयंत्र की दक्षता कितनी होती है? इसकी दक्षता होती है 30%। कितनी होती है दोस्तों? दक्षता। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि ताप विद्युत शक्ति संयंत्र की दक्षता होती है 30%। कितनी होती है दोस्तों? 30%। कितनी होती है? 30%।
यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया होगा दोस्तों। और अगला भाग लेके आ रहा हूँ मैं बहुत ही अच्छा, कि बॉयलर के बाद में जो नेक्स्ट भाग होता है आपका सुपर हीटर। क्या होता है? सुपर हीटर। जो बॉयलर के अंदर जो निकलने वाली वाष्प होती है, क्या होती है दोस्तों? वाष्प होती है। उस वाष्प के अंदर क्या होती है? नमी होती है। क्या होती है दोस्तों? नमी होती है। उस नमी को अवशेष करने का कार्य कौन करता है? सुपर हीटर। कौन करता है दोस्तों? सुपर हीटर। वाष्प की नमी को सोखने का कार्य कौन करता है? सुपर हीटर। और अगला कार्य सुपर हीटर का एक और कार्य होता है कि नमी को तो सोख दिया, अब ताप को क्या कर दिया? ताप को बढ़ाना। ताप को बढ़ाना, वाष्प के ताप को बढ़ाना और दाब को नियत रखना। समझ में आया होगा दोस्तों कि बॉयलर से जो निकलने वाली वाष्प होती है उस वाष्प नमी युक्त होती है। क्या होती है दोस्तों? नमी युक्त वाष्प होती है। उस नमी युक्त वाष्प को खत्म करने के लिए एक सुपर हीटर होता है। क्या होता है? नमी युक्त वाष्प को वाष्प की नमी को सोखने के लिए काम में लेते हैं सुपर हीटर। क्या लेते हैं? सुपर हीटर। इस सुपर हीटर का कार्य होता है कि वाष्प के ताप को तो बढ़ाना, वाष्प के टेम्परेचर को बढ़ाना और उसके दाब को क्या करना? नियत करना। ये किसका कार्य होता है दोस्तों? सुपर हीटर का। किसका कार्य होता है? सुपर हीटर का। अगला भाग लेके आ रहा हूँ दोस्तों, टरबाइन। जो ताप विद्युत शक्ति संयंत्र का अगला भाग होता है टरबाइन। इस टरबाइन का कार्य क्या होता है दोस्तों? ये भी समझेंगे अपन कि सुपर हीटर से जो निकलने वाली वाष्प होती है, क्या होती है? सुपर हीटर से निकलने वाली वाष्प, उस वाष्प को कहाँ गिराया जाता है? टरबाइन पर। कहाँ गिराया जाता है? टरबाइन पर। दोस्तों कहाँ गिराया जाता है? टरबाइन पर। समझ में आया होगा। अगला भाग जो आपकी टरबाइन होती है, क्या होती है दोस्तों? टरबाइन होती है। एक पहिया होता है दोस्तों। क्या होता है? एक पहिया होता है। और इस पहिए क्या होता है? घूमता है। क्या होता है दोस्तों? घूमता है। ये कब घूमेगा? जब ज़्यादा मात्रा में प्रेशर के साथ में, ज़्यादा मात्रा में प्रेशर के साथ में वाष्प को छोड़ा जाता है। एक पाइप के माध्यम से पहिए पर गिराएंगे अपन, क्या? वाष्प का प्रेशर देंगे तो ये टरबाइन घूमेगी। क्या घूमेगी? टरबाइन घूमेगी। और दोस्तों टरबाइन से जुड़ा होता है आपका अल्टरनेटर। क्या जुड़ा होता है दोस्तों? अल्टरनेटर। क्या जुड़ा होता है? टरबाइन से कपलिंग होता है आपका अल्टरनेटर। अब आपका अल्टरनेटर 3 फेस। कितना? 3 फेस अल्टरनेटर जुड़ा होता है आपका 3 फेस। अब यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनता है एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार, कि ताप विद्युत शक्ति संयंत्र के अंदर वाष्प के द्वारा किसको चलाया जाता है? टरबाइन को। किसको चलाया जाता है? टरबाइन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ताप विद्युत शक्ति संयंत्र के अंदर टरबाइन को किसके द्वारा चलाया जाता है? वाष्प के द्वारा। किसके द्वारा? वाष्प के द्वारा। क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि अपना पढ़ाने का तरीका है दोस्तों कॉन्सेप्ट से कट ऑफ की ओर। किसकी ओर? कॉन्सेप्ट से कट ऑफ की ओर। तो दोस्तों वाष्प चल गई आपकी टरबाइन। टरबाइन का कार्य क्या हो गया? यांत्रिक ऊर्जा। क्या हो गया दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा। वाष्प टरबाइन को घूमना, ये किस में कन्वर्ट हुआ? यानी वाष्प से बन गई आपकी यांत्रिक ऊर्जा, और इस मैकेनिकल एनर्जी से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो गई अल्टरनेटर। क्या हो गया? अल्टरनेटर। क्योंकि यहाँ से मैकेनिकल एनर्जी का कार्य करती है दोस्तों आपकी टरबाइन। कौन कर रही है? टरबाइन। ये क्या है? टरबाइन। ये टरबाइन घूमेगी तो इसे कपलिंग है आपका अल्टरनेटर। अब अल्टरनेटर क्या होता है? वह युक्ति, वह मशीन, वह युक्ति, वह मशीन जिसको आप इनपुट में यांत्रिक ऊर्जा दो। क्या दो? यांत्रिक ऊर्जा। और आपको आउटपुट में वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पन्न करे। वह क्या कहलाता है? अल्टरनेटर या जनित्र। समझ में आएगा दोस्तों। अगला भाग, जैसे मान लो सपोज करो यहाँ पर वाष्प को छोड़ा अपन ने, वाष्प को गिरा। अब ऐसा तो संभव है नहीं कि जितना दिया उतना नष्ट हो गया। कुछ न कुछ मात्रा में शेष बचती है आपकी वाष्प। कहाँ बचती है? टरबाइन पर। इस टरबाइन पर बची हुई वाष्प को एकत्रित करने का कार्य कौन करता है?
कंडेंसर क्या करता है? कंडेंसर। इस कंडेंसर का कार्य होता है दोस्तों वाष्प को ठंडा करना। क्या करना? वाष्प को ठंडा करना, कंडेंस करना। क्या करना? कंडेंस करना, यानी कि वाष्प को एकत्रित करेगा, कंडेंस करेगा। क्या करेगा? कंडेंस करेगा, वापस जल में मिला। जल में वाष्प को क्या कर दिया? जल। वाष्प को क्या कर दिया? जल। क्योंकि वाष्प को ठंडा करोगे आप तो वाष्प बदल जाती है वापस जल में। और दोस्तों यहाँ होता है एक वाटर फीडर पंप। क्या होता है? वाटर फीड पंप। इस फीड पंप का टेम्परेचर कितना होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से बहुत ही अच्छा, कि वाटर फीडर पंप का टेम्परेचर कितना होता है? 85 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है दोस्तों? 85 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 85 डिग्री सेंटीग्रेड। किसकी तुलना में? इकोनोमाइजर की तुलना में। किसकी तुलना में? इकोनोमाइजर। बॉयलर की तुलना में वाटर फीडर पंप का टेम्परेचर होता है 85 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया होगा? अब इस बात यहाँ से कंडेंस किए गए वाष्प को पानी में बना दिया आपका कंडेंसर। इस कंडेंसर से आगे होता है एक वाटर फीड पंप। इसका कार्य होता है दोस्तों एकत्रित जल को वापस बॉयलर के अंदर पहुँचाना। समझ में आया होगा? बॉयलर के अंदर पहुँचा दिया यहाँ से। अब यहाँ से वापस बॉयलर के अंदर दहन हो रहा है। क्या हो रहा है? दहन हो रहा है। यहाँ से पाइप के माध्यम से पानी गया, वापस वाष्प में चेंज हुआ। किस में चेंज हो गया? वापस वाष्प के अंदर चेंज हो गया। अब बॉयलर से बन गया दोस्तों वाष्प। इस वाष्प को छोड़ा गया सुपर हीटर में। कहाँ छोड़ा गया? सुपर हीटर के अंदर। और सुपर हीटर का कार्य होता है नमी युक्त वाष्प को वापस ताप में बदलना और दाब को नियत रखना। किसका कार्य? सुपर हीटर का कार्य। और सुपर हीटर से वापस निकल गई आपकी वाष्प, शुष्क प्रकार की वाष्प। इस वाष्प को छोड़ा जाता है दोस्तों टरबाइन पर। कहाँ छोड़ा जाता है? टरबाइन पर। अब टरबाइन घूमेगी, कुछ मात्रा में खर्च हुई, बची कुची वाष्प को वापस कर दिया आपने कंडेंस। किसके द्वारा? कंडेंसर के द्वारा। कंडेंसर के द्वारा वापस किस में बदल दिया दोस्तों? जल में। वापस जल के इकट्ठा किया, वाटर फीडर पंप होता है। क्या होता है? वाटर फीड पंप। इस वाटर फीड पंप के द्वारा इस जल को वापस कहाँ पहुँचाया जाता है? बॉयलर के अंदर। और दोस्तों यहाँ से जो निकलने वाली राख, धुआं चिमनी में डाला जाता है, राख संग्रह, राख को निकाला जाता है, वापस छोड़ा जाता है। तो ये था आपका दोस्तों ताप विद्युत शक्ति संयंत्र। अब इससे जो आपकी हानि या लाभ दोस्तों, इसकी सबसे पहला जो मुख्य क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से, ताप विद्युत शक्ति संयंत्र की दक्षता होती है 30%। कितनी होती है दोस्तों? 30%। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है दोस्तों, ताप विद्युत शक्ति संयंत्र की संचालन कौन करता है? एनटीपीसी के द्वारा। किसके द्वारा? एनटीपीसी। कौन करता है दोस्तों? एनटीपीसी। और एनटीपीसी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। अब दोस्तों इसके बाद में अगला जो कार्य होता है, इसका लाभ क्या होता है? इस प्लांट को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। और ईंधन होता है आपका कोयला, लकड़ी। ये बहुत ही सस्ता होता है। क्या होता है दोस्तों? सस्ता होता है। और एक और लाभ होता है दोस्तों, इस ईंधन को इकट्ठा करने के लिए खुले स्थान की आवश्यकता होती है। इसको कहाँ भी रख सकते हो आप, कहाँ भी इकट्ठा कर सकते हो। और इसके उत्पादन की लागत कम होती है। इस प्लांट के द्वारा आप बिजली का उत्पादन करना चाहते हो तो उसकी लागत क्या होती है दोस्तों? कम होती है। और दोस्तों इसकी हानि, ये तो था लाभ, और इसकी हानि क्या हो सकती है? क्योंकि इसके द्वारा जो आपका ईंधन जलेगा, ईंधन से वातावरण दूषित होता है। क्या होता है? क्योंकि ईंधन जलेगा तो यहाँ से निकलने वाली फ्यूल गैसें और धुआं, ये क्या होता है? वातावरण को दूषित करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? वातावरण को दूषित करते हैं। और दूसरे जो पावर प्लांट होते हैं उनकी तुलना में इसकी लागत क्या होती है दोस्तों? ज़्यादा होती है। क्या होती है दोस्तों? ज़्यादा होती है। तो दोस्तों और यहाँ से मेन क्वेश्चन बनते हैं जो आपका अतितापक।
दोस्तों एक निमी भाषा में बोलते हैं सुपर हीटर, सुपर हीटर को बोलते हैं अति तापक। क्या बोलते हैं दोस्तों? अति तापक। क्या बोलते हैं दोस्तों? अति तापक। सुपर हीटर को बोलते हैं अति तापक। तो इसका कार्य बताई दिया मैंने, क्या करता है? वाष्प को बदलता है ताप और दाब में। क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं अपन, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों, और आप सभी का प्यार इसमें इसी तरह बनाए रखना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।